राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है सैटरडे और बेबू का है स्कूल में छुट्टी, इसलिए बेबू घर पे है और बेबू की घर पे ही चल रही है पढ़ाई। अभी जो भी नंबर्स और लेटर वगैरह है, मैं बस उसका रिवीजन करा रही थी और बेबू बहुत अच्छे से करने में लगी है। वो इसलिए क्योंकि बेबू को शाम को पार्क जाना है और बेबू अपने पार्क जाने के लिए ये सारी चीजें जो भी मैं बोलती हूँ वो जरूर मानती है। कल दीदा ने मुझे आज दीदा ने मुझे मारा है। क्यों मारा है बताओ? क्योंकि तुम खाना नहीं खा रही थी मम्मा। बेबू की थोड़ी सी पिटाई हो गई थी और पिटाई होने का रीजन ये है कि बेबू लगभग सारी चीजें अच्छा ही करती है। अब बच्चे हैं तो कुछ कुछ चीजें इधर उधर करती है, वो तो अलग ही चीज है। बट सबसे बेकार चीज है बेबू का, वो खाना खाना ही नहीं चाहती है। वो खाना दे दो, यहाँ पे इस साइड में रखे रहेगी, बहुत घंटों रखे रहती है, इसलिए बेबू की पिटाई हो गई। ठीक, क्या हो गया? तुमने नहीं देखा था मेरी पिटाई करते हुए? तो मैं ना बेड ठीक कर रही थी तो मैंने देखा ही नहीं। पीटूंगा तुमको, तुमने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बेबू इतनी सारी गलतियां करती है। डैडा के सामने तो कम से कम खा लिया करो। मुझे तुमके सामने खा लिया करने के लिए, दीदा के सामने नहीं करना है। तो डैडा के सामने नहीं खाओगी तो पिटाई इधर से भी लगेगी, इधर से भी लगेगी। और जबकि ऐसा नहीं है कि डैडा इसको पिटाई करते हैं और मैं नहीं करती हूँ, मैं भी करती हूँ। आज जब ये खाना नहीं खाती है तो इसकी पिटाई हो जाती है, मेरे से भी होती है। फिर भी डैडा अगर पिटाई करेंगे तो उसका ये बताएगी जरूर। आज सुबह सुबह छोटी मासी को भी बताई, आज आप सबको भी बता रही, मुझसे भी बता रही थी कि मम्मा डैडा ने मेरी पिटाई कर दी। फिर मैंने पूछा क्यों, तो बताया इसने क्यों की थी पिटाई। गाइस, तो अभी है दोपहर का टाइम। बेबू को मैंने सुला दिया है क्योंकि बेबू को जाना होता है शाम को पार्क। तो मैं कोशिश करती हूँ उसको दोपहर में लंच कराने के बाद सुला दूँ। और मैं अभी जगी हूँ, मैं भी सो जाती थी साथ में, बट कुछ दिनों से मुझे इंस्टा पे भी काम करना पड़ रहा है और ज़रूरी भी है। मैं बहुत टाइम से इंस्टा छोड़ करके यूट्यूब पे ही सिर्फ लगी हुई थी, तो मुझे लगा नहीं अब इंस्टा पे भी काम करना ज़रूरी है। तो मैं अब दोनों चीज़ें लेके साथ में चल रही हूँ। तो अभी मुझे प्रियंका चौधरी का एक एक्टिंग का एक गाना आया है, उस पर मुझे शूट करना है। तो मैं रेडी होने जा रही हूँ। रेडी होके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है, और शूट करने के बाद जो वीडियो आएगा, रील्स जो आएगा वो आपको मेरे इंस्टा आईडी पे मिल जाएगा। अगर ऐसा होगा भी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर दे दूँगी जो गाना शूट करूँगी। तो बनी रहिए ब्लॉग में। गाइस, तो मैं आ गई हूँ रेडी होकर के अपने रील शूट के लिए। मेरा ये रहा गेटअप, आप बताना कैसा है। तो मैं रील शूट करके आपसे मिलती हूँ। गाइस, तो मैं गई थी छत पे रील्स बनाने के लिए। मैंने कोशिश भी किया बट मेरा पूरा ध्यान बेबू पे था क्योंकि बेबू को मैं सुला के गई थी और बेबू अकेले थी छत पे। मेरा पूरा ध्यान बेबू पे लगा होता है। ऐसा होता है कि मैं मैक्सिमम टाइम जब भी मैं रील्स बनाती हूँ तो बेबू सोती है तभी बनाती हूँ। मेरा बहुत कम ऐसा रील्स मैंने बनाया है जिसमें बेबू जगी रहती, बहुत कम। बीच में क्या हुआ था कि 2-3 महीने मैंने इंस्टा पे कुछ काम ही नहीं किया था, जिसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स भी कम रहे थे। तो और उसका रीज़न ये था कि बेबू सोना बंद कर दी थी, इसलिए मैं रील्स नहीं बना रही थी। और अभी फिर से गर्मी जब से आया तब से मैं बेबू को सुलाती हूँ और बेबू सो जाती है। बट मैंने कोशिश किया है, मैं किसी तरह थोड़ा बहुत जो बनाई हूँ मैं एडिट करूँगी। अगर उस एडिटिंग से अच्छा हो जाए तब तो ठीक है, नहीं तो मेरी कोशिश बेकार हो जाएगी आज की। मुझे लगता है मैं आधा घंटा भी वहाँ पे नहीं दे पाई। मेरा पूरा ध्यान बेबू पे था। जैसे अगर अभी सो रही होती तब मैं रील्स बनाती हूँ
तो अगर बनाते भी रहती हूँ तो वो जग करके जैसे ही आती है, मैं जो भी रील्स अगर चल भी रहा होता है गाना तो मैं उसको छोड़ करके वहीं पे हट जाती हूँ। जो भी हुआ, 1 रील्स या 2 रील्स बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वहीं पे छोड़ देती हूँ। बट अगर मैं नहीं रहूँगी, छत पे थी, अगर बेबू जगती तो होता है कभी कभी लाइट चली जाती है या फिर गर्मी लगा, कुछ भी हुआ तो मेरे दिमाग में ऐसे ऐसी चीज़ें आ रही थी कि अगर लाइट चली गई तो गर्मी लगेगी बेबू को, तो अगर वो ढूंढेगी मुझे तो मैं नहीं मिलूँगी। और इस चक्कर में मैंने जो भी थोड़ा बहुत बनाया उसके बाद बना करके मैं जल्दी भागी से आई हूँ। उसके बाद मैंने चेंज कर लिया तुरंत। फिर मैं जाके बेबू को चेक की, बेबू सो रही थी, जान में जान आया, अच्छे से बेबू सो रही है। कोई नहीं, अगर ये रील्स अच्छे से एडिट नहीं हो पाता तो मैं कोशिश करूँगी दूसरे दिन बनाने का। देखते हैं। पार्क का टाइम होते ही देखो कैसे उठ करके आ गई है, और उठते के साथ कुछ भी नहीं, पार्क जाना है का जिद लगा ली। देखो इधर, अभी सो के उठी है, दौड़ कर आई है, बोलती है रो रही थी। तो मैं मुझे क्यों रो रही हो? तो पार्क जाना है। मतलब ये सोती है यही सोच के कि इसको पार्क जाना है। दिखाओ अपना शक्ल, फेस दिखाओ बेटा बेटा। I love you, I love you too बेटा। मम्मा मैंने माँ किया, बट मैंने करने की कोशिश किया। तो गाइस अभी मैं कर रही हूँ बेबू के बालों को ठीक। फिर आप इयररिंग मेरा ले रहे हो बेटा। बालों में कंघी, बेबू को बालों में कंघी कराना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मुझे बोलते हैं हाथ से बस ऐसे करके और बांध दो। मम्मा पीछे करो ना, हाथ से ही करने को कहती है। इसको कंघी से बहुत दर्द देता है, बट ऐसे कंघी से मतलब हाथ से तो ठीक होगा। मैं गुस्सा हो जाती हूँ। हाँ, गुस्सा हो जाती है। और बेबू को हमेशा खांसी रहता है, कफ रहता है, तो इस वजह से जब भी नहलाती हूँ तो इसको घर का सरसों का जो तेल होता है तो वही देती हूँ। नहाने के तुरंत बाद ही देना होता है, मतलब जैसे ही बाल सूखता है, बट तब नहीं देता है। अभी देती हूँ तेल का रिचार्ज। बेबू बढ़े लूप लो। मम्मा अच्छा बताओ, तुम मुझे नहाई क्यों थी? क्यों नहीं नहाती बेटा? तुम नहीं नहाती मुझे, तुम नहाती थी। क्या हुआ? अब उसके लिए अभी क्यों रो रहे हो? धीरे धीरे करूंगी, ठीक है? एकदम धीरे धीरे प्यार से करूंगी, बहुत प्यार से करूंगी। एकदम धीरे धीरे करूंगी बेटू। बेटू धीरे धीरे करूंगी बच्चा। हाथ से करो। हाथ से नहीं होगा ना, ठीक बेटू? हो जाती। मम्मा मैं बड़ी बच्ची हूँ, मुझे हैंड पकड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ पैसे ही करना चाहती हूँ। हाँ। गाइस तो पार्क जा रहे हैं और ऐसी बातें करती है ना। मैं बड़ी बच्ची हो गई और देखो तो बड़ी बच्ची का हाथ नहीं पकड़ते हैं, ऐसी बातें करती है। देखो कैसे दौड़ के जा रही है। छोटे बच्चे, आप बड़े बच्चे हो? इसलिए नहीं हाथ पकड़ी हूँ। चलो अभी लग गया। ठीक है। चलो धीरे धीरे मारना उसके पास से। आप
गाइस तो बेबू के डाडा अभी हम दोनों को लेकर के आए हैं लखनऊ के खाऊ गली में, जहां हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। चलो लेना जाके वैसा वाला चाकू नहीं है इसके पास। ओह, वैसा चाकू बहुत तेज होता है, हाथ कट जाएगा। उसका हैंडल पकड़ेगी से। गुड गुड, सही। मुझे छोटा नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए। बड़ा किलो पकड़ो। हाँ, वो 10,000 काम एक साथ दिमाग में, वही दिमाग क्लॉट कर रहा है सर। वही नाम कह रहे हैं। गाइज तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।